नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप 210 रुपये जमा कर हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2024 की नई अपडेट के साथ अटल पेंशन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे अटल पेंशन योजना क्या है, योजना का लाभ किस उम्र में और कैसे लिया जा सकता है, इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं, आपको पेंशन कब और कितनी मिलेगी। साथ ही आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवाल हैं, उनका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप हमारे ब्लॉग पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को एक एक कर डिस्कस किया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि अटल पेंशन योजना क्या है। तो दोस्तों, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। यह स्कीम ऐसे लोगों को पेंशन की सुविधा देने के लिए है जिनकी आय का निश्चित स्रोत नहीं है या उनकी कमाई बहुत ही कम है, जैसे कि छोटे मोटे दुकानदार, किसान, मजदूर, एक आम नागरिक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जो अपने घर का गुजारा जैसे तैसे कर रहे हैं। ऐसे लोगों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने पेंशन मिल सके, इसलिए इस स्कीम को लाया गया। इस योजना में आप कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक की पेंशन हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। बात करें अटल पेंशन योजना का लाभ किस उम्र में और कैसे ले सकते हैं, तो अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, या फिर आप 18 वर्ष के हैं तो भी, या फिर 40 वर्ष के हैं तो भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाएं। यह अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या बैंक कहीं भी खुलवा सकते हैं। इसके बाद आपको अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट अटल पेंशन योजना से जोड़ दिया जाता है। 60 वर्ष की उम्र पूरा होने पर इसी अकाउंट में आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। फॉर्म का लिंक आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा। फॉर्म जमा करने के बाद आपको PFRDA द्वारा APY पैन कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें आपके बीमा की पूरी जानकारी होती है, जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हैं। अब बात करेंगे पेंशन में कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, जब आप अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरते हैं उसी समय आप तय कर सकते हैं कि आपको 60 वर्ष की उम्र में कितनी पेंशन चाहिए। यदि आप 1,000 रुपये हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको हर महीने 42 रुपये जमा करना होगा। यह पैसा आप अपनी 60 वर्ष की उम्र तक जमा करेंगे और इस तरह आप लगभग 21,000 रुपये जमा करेंगे। और जैसे ही 60 वर्ष की उम्र पार करते हैं आपको हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और यह पेंशन जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक लगातार मिलती रहेगी। यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 1,70,000 रुपये दे दिया जाएगा। इसी तरह आगे यदि आप 2,000, 3,000, 4,000 या मैक्सिमम 5,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको हर महीने और अधिक पैसा जमा करना होगा। जैसे कि आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको कम पैसा जमा करना होगा, और जिनकी उम्र अधिक है उन्हें कम उम्र वाले की तुलना में ज़्यादा पैसा जमा करना होगा, जैसे कि मैंने आगे इसे चार्ट में बताया है। इस चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे यदि आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको किस उम्र में कितना पैसा जमा करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं आपकी उम्र 18 वर्ष है और आप 1,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको प्रतिमाह 42 रुपये जमा करना होगा। और लास्ट में दे रखा है नॉमिनी को मिलने वाली राशि, यानी कि बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी को 1,70,000 रुपये दे दिया जाएगा। वहीं अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है और आप 1,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 76 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। 27 वर्ष की उम्र है तो आपको 90 रुपये जमा करना होगा। 30 वर्ष की उम्र है तो आपको 116 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। 35 वर्ष की आयु है तो आपको 121 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। वहीं अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है और 1,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो प्रत्येक महीने आपको 291 रुपये जमा करना होगा। वहीं अगर आप इससे अधिक यानी कि 2,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है, 2,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 84 रुपये जमा करना होगा।
यहाँ पर नॉमिनी को मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी, वह हो जाएगी 3,40,000 रुपये। वहीं अगर आप 25 वर्ष की आयु में शुरू करते हैं और 2,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 151 रुपये जमा करना होगा। वहीं 30 वर्ष की आयु में 2,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको 231 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। 35 वर्ष की आयु में आपको 362 रुपये जमा करना होगा। 40 वर्ष की आयु में 2,000 रुपये की पेंशन के लिए आपको 582 रुपये जमा करना होगा। वहीं अगर आप इससे अधिक 3,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको और अधिक पैसा जमा करना होगा। जैसे कि यदि आज आपकी उम्र 18 वर्ष है, 3,000 रुपये की पेंशन के लिए आपको 126 रुपये जमा करना होगा। नॉमिनी को मिलने वाली राशि भी बढ़ जाएगी, वह हो जाएगी 5,10,000 रुपये। वहीं अगर आप 25 वर्ष की उम्र में बीमा लेते हैं, 3,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 226 रुपये जमा करना होगा। 30 वर्ष की आयु में लेते हैं तो आपको 347 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। 35 वर्ष की आयु में 3,000 रुपये के लिए बीमा लेते हैं तो आपको 543 रुपये जमा करना होगा। वहीं अगर आप मैक्सिमम 40 वर्ष की आयु में 3,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 873 रुपये जमा करना होगा। अब बात आती है 4,000 रुपये की पेंशन की, तो 18 वर्ष की आयु में 4,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको 168 रुपये जमा करना होगा। नॉमिनी को मिलने वाली राशि यहाँ पर 6,80,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह 25 वर्ष की आयु में 4,000 रुपये की पेंशन के लिए आपको 301 रुपये जमा करना होगा। 30 वर्ष की आयु में 4,000 रुपये की पेंशन के लिए 462 रुपये जमा करना होगा। 35 वर्ष की आयु में बीमा लेने पर आपको 722 रुपये जमा करना होगा। वहीं अगर आप अधिकतम 40 वर्ष की आयु में 4,000 रुपये की पेंशन के लिए बीमा लेते हैं तो आपको 1,164 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। अब बात आती है 5,000 रुपये की पेंशन की। अगर आप 18 वर्ष के हैं और आप 5,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 210 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। यहाँ पर नॉमिनी को मिलने वाली राशि 8,50,000 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर आप 25 वर्ष की आयु में बीमा लेते हैं 5,000 रुपये का तो आपको 376 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। 30 वर्ष की आयु में आपको 577 रुपये जमा करना होगा। 35 वर्ष की आयु में 5,000 रुपये के बीमे के लिए आपको 902 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। वहीं अगर आप 40 वर्ष की आयु में यह बीमा लेते हैं और आप 5,000 रुपये हर महीने पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 1,454 रुपये हर महीने जमा करना होगा। तो दोस्तों, अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको प्रति माह कितना पैसा जमा करना है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। अटल पेंशन योजना में पैसा कब कब जमा कर सकते हैं? तो दोस्तों, अटल पेंशन योजना में आप प्रति माह, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पैसा जमा कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में पैसा जमा नहीं करने पर क्या होगा? दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन पेनाल्टी के साथ आपको बाकी पैसा जमा करना होगा। जैसे कि 100 रुपये पर हर महीने आपको 1 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। इसके साथ ही यदि आप 6 महीने तक कोई पैसा नहीं जमा करते तो खाता सील कर दिया जाएगा। साल भर तक कोई पैसा जमा नहीं करते तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और अगर आप 2 साल तक कोई पैसा नहीं जमा करते तो खाता बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 60 वर्ष के पहले खाता बंद कर सकते हैं? तो दोस्तों, यदि आप 60 वर्ष के पहले खाता बंद करना चाहते हैं तो आप खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको सिर्फ वही पैसा मिलेगा जो आपने जमा किया है। सरकार की ओर से जमा किया गया पैसा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष तक पैसा जमा करना होता है? तो दोस्तों, इस बीमा स्कीम में आपको कम से कम 20 वर्ष तक पैसा जमा करना जरूरी है। यानी कि अगर आप 40 वर्ष की आयु में से स्टार्ट करते हैं तो आपको 60 वर्ष की उम्र तक पैसा जमा करना है। यानी कि मिनिमम आपको 20 वर्ष तक पैसा जमा करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता? तो दोस्तों, ऐसे लोग जो आयकर के दायरे में आते हैं या फिर सरकारी एम्प्लॉई हैं या फिर पहले से ही जिनके पास NPS, EPF जैसी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 साल के पहले खाता धारक की मृत्यु होने पर क्या होगा? तो दोस्तों, यदि खाता धारक की मृत्यु 60 वर्ष के पहले हो जाती है तो नॉमिनी को सारा पैसा वापस दे दिया जाएगा, या फिर पत्नी उस अकाउंट में लगातार पैसा जमा कर 60 वर्ष पूरा होने पर पेंशन का लाभ ले सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी अटल पेंशन योजना से संबंधित पूरी जानकारी। इसके बाद भी यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। अगर यह जानकारी यूजफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो
तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।